अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका फिज़िक्स का टीचर। बेसिकली जो हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3+4 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। होप सो सब स्टूडेंट के पास टेस्ट अवेलेबल होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। उसका आंसर अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन विद एक्सेलरेशन ए, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम टी, देन द चेंज इन वेलोसिटी विल बी। सो हम जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राफ निकालें तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमारे पास कितना है 11 है। तो डेल्टा वी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका राइट आंसर है वो अल्फ़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूँ। तो कहता है आगे अ बॉल ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ फोर्स ऑफ बाय हैंड विथ द हैंड मूव 0.2 मीटर विच अप्लाइज द फोर्स। तो डिस्टेंस तय करेगी। देन बॉल गोज 2 मीटर हाइट फर्दर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। F इंटू एस इज इक्वल टू mgh आ जाएगा। अगर आपने F निकालना है तो mgh बाय s लगा दें तो फोर्स का जो आंसर आएगा बेटा हमारे पास वो आप देख लें, कैलकुलेट कर लें। 0.2 g कितना है 10 है। हाइट कितनी है हमारे पास 2 मीटर अबव है और जो डिस्टेंस अगेन वो 0.2 ही है। तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया। सो फोर्स विल बिकम्स 20 न्यूटन। सो आंसर हमारे पास आ गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो 4 में हमारे पास द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बात तो डन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है, एवरेज एक्सेलरेशन। सो इसीलिए रिटार्डिंग फोर्स की बात कर रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो फोर्स और टाइम के दरमियान ग्राफ है और आपसे इम्पल्स आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। तो उसके लिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ में कुछ हमारे पास ये वैल्यू कुछ ऐसे बनाया गया है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, तो इसका ये पोर्शन है, इसका एरिया और इसका एरिया दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और बाकी जो रिमेनिंग बात करने जा रहा हूँ ये वाला इससे कैंसिल आउट कर देगा। सो अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, ग्राफ फोर्स इंटू टाइम के दरमियान था और हम जानते हैं इस ग्राफ का एरिया हमें देगा F इंटू डेल्टा टी जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है और इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो 0 होगा। सो ऑब्वियसली बात है इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ पर्सन ऑफ मैस 60 किलोग्राम कैरीज अ 15 किलोग्राम बॉडी ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर हाई इन 5 मिनट्स, देन पावर विल बी। पावर का फार्मूला होता है mgh ओवर टाइम। यहाँ पे आ जाएगा m बेटा हमारे पास 15 है, g 10 है और हाइट कितनी हाइट पर लेकर जा रहे हैं उसको, डैट इज़ 10 मीटर। 5 मिनट्स है तो 5 इंटू 60 आ जाएगा। 0 0 से काट दिया। 5 3 ज़ार 15 होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है, 2 5 ज़ार 10 होता है। सो पावर आ जाएगी 5 वाट के इक्वल। सो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारे पास क्या है, कहता है अ हैंड बॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ। एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दी 19.6 है। मैं 20 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहा है तो -g आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग कितना हमारे पास कहता है हाइट पर गया है तो हमें एच निकालना है बेसिकली। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। हमें s निकालना है तो 0 का स्केयर माइनस 20 का स्केयर ओवर 2 टाइम्स -10 आ जाएगा। तो s आ जाएगा हमारे पास 400 डिवाइडेड बाई 20, काटें तो आंसर आता है 20 मीटर आंसर है।
तो इसलिए इसकी ऑप्शन बनेगी हमारे पास वो बीटा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर। तो याद रखिएगा जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 प्रोटॉन्स करीब लाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जब करीब लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो बीटा इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो हमारे पास द ग्राफ रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द कार, हाउ फार डज द कार ट्रेवल बिटवीन 2 to 5 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हमारे पास होता है वो हमें क्या देता है, वो डिस्टेंस देता है। अगर आप गौर से देखें तो उसने बात की है फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड, तो डेट इज़ 2 एंड डेट इज़ 5। सो हम लोग जानते हैं ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम है, तो हमें जस्ट जो एरिया चाहिए वो ये एरिया चाहिए, क्योंकि 2 to 5 की बात की है। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, मैं अगेन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्टेंस हम किसका लेंगे, एरिया किसका लेंगे, इस शेडेड एरिया का एरिया लेंगे। तो बेटा हमारे पास क्या है 3 इंटू जो ये हमारे पास हाइट दी हुई है उसकी, वो दी हुई है 12। तो 12 इंटू 3 के हमारे पास रेक्टेंगल है, 36 मीटर फासला तय करेगी बॉडी, और इसलिए इसका आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारे पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर फ्रिक्शन द रिलेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़। जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएँ। तो 11 में कहता है अ क्रिकेट बॉल of mass 0.5 kg strike a bat normally with a velocity of 30 meter per second and rebound with a velocity of 20 meter per second in opposite direction, then the impulse of the force exerted by the ball on bat will be। तो impulse निकालना है, that is equal to change in momentum, और हम जानते हैं change in momentum क्या आएगा, vf minus vi। rebound velocity को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो vf को अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को उस सेंस में नेगेटिव ले लूँगा। फिर अगर हम इम्पल्स निकालते हैं, मैस हमें हमारे पास दिया हुआ है 0.5, साथ में क्या आएगा हमारे पास, ऑब्वियसली बात है दैट इज़ 50 का 0.5 निकालेंगे तो 25 न्यूटन सेकेंड इज़ द राइट आंसर। तो दैट इज़ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं आगे। तो कहता है 2 बॉडीज़ कोलाइड इलास्टिकली देन द क्वांटिटी कंजर्व्ड। जो क्वांटिटी कंजर्व्ड रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों क्वांटिटी कंजर्व रहेंगी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो 13 में कहता है स्टील बॉल मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड विद द आइडेंटिकल बॉल। तो आइडेंटिकल है तो m1 और m2 हमारे पास क्या होगा, सेम होंगे। ओरिजिनली एट रेस्ट, तो सेकंड बॉल क्या है, रेस्ट पर है। तो अगर इसका इलास्टिक रिंग का सेकंड केस था कि अगर हमारे पास इसमें v1 डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v2 डैश क्या होगा, और पहले वाले की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। तो उसने फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी पूछी थी आफ्टर द इक्विलिब्रियम, तो इसीलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन बन गया बेटा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा हमारे पास क्या कहता है आगे, यूनिफॉर्म कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्ट्रक इफ स्पीड इज डबल देन द डिस्टेंस विल बी। तो बेटा मैंने आपको जो लिखवाया था, डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड के स्क्वायर से होता है। अगर स्पीड डबल करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं। तो अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। तो मोमेंटम का रिलेशन बेटा काइनेटिक एनर्जी, मास और काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ ये है। पहला है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो ऑब्वियसली बात है जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, हैवी बॉडी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा है ग्रेटर मोमेंटम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 पर चले जाएं बेटा। तो 16 में कहता है ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्फा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं बेटा। तो कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी व्हेन द वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो ग्राफ में किस पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसके लिए आपने डिस्टेंस निकालना है ट्रैवल बाय द बॉडी। तो अगर आप गौर से देखें तो इस रीजन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना लूँ
तो इसी को ले लूँ, कंसिडर कर लूँ 2 to 4 और इस जगह पर जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है 20 है। तो अगेन मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो सिर्फ इसी एरिया के निकालना है। तो हमें अगेन जानते हैं कि एरिया ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी निकालना है सिर्फ किस केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में सो जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो एरिया निकाल लेंगे आप। इसका एरिया जो बेटा हमारे पास आएगा वो आएगा 2 into 20 डैट इज़ 40 मीटर, जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन बनती है डैट इज़ चार्ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो कहता है वाटर स्ट्राइक नॉर्मली टू अ वॉल। तो याद रखिएगा ये हमारे पास समझ में एक वॉल है और इसके सामने वाटर आकर टकरा रहा है, तो जो वाटर फोर्स लगाएगा वॉल पर वो क्या होगा, एक्शन होगा, और जो वॉल फोर्स लगाएगी किस पर, वाटर पर, वो क्या होगी, रिएक्शन होगी। एक्शन फोर्स हमेशा पॉजिटिव होती है, रिएक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलता हूँ। तो 19 में कहता है शेल एक्सप्लोड इनटू मैनी पीसेस फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएँ तो 20 में कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m एंड मोमेंटम इज गिवन बाय। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m भी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएं। तो अब बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, व्हाट हैपन टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखिएगा x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है, तो जो Vax होगा वो लाजमी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बनेगा बेटा हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाए बेटा। तो कहता है 4 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद द सेम वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बेटा सबके लिए क्या है, सेम है, तो कंडीशन उसने सेम कर दी। अब डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं 25 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री। रेंज विल बी लार्जेस्ट, तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, बट 45 हमारे पास है नहीं, तो नियर बाय हमारे पास क्या है 40 डिग्री, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, वो चार्ली बनेगा। 23 पर आ जाए बेटा। स्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास √2g(m)/r। तो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए उसने इंडिपेंडेंट पूछा था, चार्ली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन वो ब्यूटी ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है इसका एरिया हमें क्या देगा, तो इतनी बार बता चुका हूँ कि दैट गिव्स डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाएं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी व्हेन द डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। सो इसका ऑप्शन बेटा हमारे पास बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा हमारे पास क्या है, a fighter plane drop a bomb when it is at top of the enemy, bomb misses the target due to the horizontal component of the velocity, obviously बात है। 27 पर आ जाएं। heavy and lighter bodies drop from a tower which will reach the ground first। तो हम लोग चूँकि एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारे पास चार्ली बनता है। 28 पर आ जाएं। projectile is projected with the kinetic energy if it has maximum possible range। तो रेंज याद रखिएगा हमारे पास मैक्सिमम कहाँ होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हिडन दिया हुआ था थीटा हमारे पास। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और साथ में क्या आएगा, कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो इसलिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाएं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 10 मीटर। तो 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम दैट इज 10 मीटर दिया हुआ है, और वो इक्वल किसके है, VI² के। तो हम VI यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो इसका आंसर बेटा हमारे पास बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाएं बेटा। वेलोसिटी इज डबल देन, काइनेटिक एनर्जी बेटा 4 टाइम्स हो जाती है। एक्सेलरेशन बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास मोमेंटम, हाँ मोमेंटम डबल हो जाएगा, P इज इक्वल टू mv। अगर आप वेलोसिटी डबल करते हैं तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन का बनेगा चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग 31 में कहता है a car travels equal distance in same direction with velocity 60 km/h, 20 km/h। इक्वल डिस्टेंस है तो तीनों हमारे पास जो एक कार ने
जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है सेम ट्रैवल किया है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड थी वो v1 थी समझ लें, और वो हमारे पास क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर थी। यहाँ पर जो स्पीड थी बेटा हमारे पास वो स्पीड थी इस जगह पर जो स्पीड थी दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, और इस जगह पर जो स्पीड थी दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं, ये समझ लें v2 था, ये समझ लें v3 था। स्पीड डिफरेंट थी तो ऑब्वियसली बात है टाइम भी क्या होगा डिफरेंट लगेगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ टाइम कम लगा होगा। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्म एवरेज स्पीड नहीं सॉरी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ओवर टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आप इक्वल ही कह सकते हैं और सेम डायरेक्शन है, दैट्स वाई। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आएगा x प्लस x, और इनके लिए टाइम क्या आएगा, इसमें t1 लगा, इसमें t2 लगा, इसमें t3 लगा। तो अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो वी नो दैट ये तो 3x हो जाएगा, और टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है s/v, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यही अप्लाई करूँगा, x फासला x तय किया था v1 है, फिर x फासला तय किया v2 से वेलोसिटी 2 से, फिर x फासला तय किया वेलोसिटी 3 से, और यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 3x डिवाइडेड बाय x/60 प्लस x/20 प्लस x/10 आ जाएगा हमारे पास। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय यहाँ एलसीएम में 60 एलसीएम आ गया x प्लस 3x प्लस यहाँ पे आएगा 6x। ये सॉल्व करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट आएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 10x। तो देखें x और x कैंसिल हो गया, 0 और 0 कैंसिल हो गया। सो जो आंसर आया एवरेज वेलोसिटी का दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। बट ऑप्शन बेटा यहाँ पर एक भी नहीं है, तो किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 को मैंने 3.6 से डिवाइड कर दिया, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, मैं पॉइंट नीचे से ख़त्म करता हूँ, ऊपर 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि 18 2 36 होता है, फिर 10 को काटेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। तो इसलिए जो इसकी ऑप्शन बनेगी बेटा हमारे पास वो डेल्टा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं बेटा। 32 में कहता है अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ राइफल इफ राइफल रिक्वायर्स देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल विल बी। तो बेटा ऑब्वियसली बात है राइफल की जो स्पीड होगी वो कम होगी और उसका स्केल भी कम आएगा, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो आएगी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कम होगी, तो बीटा ऑप्शन है। 33 पर आ जाएं तो a particle is moving eastward with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। तो इसके लिए पहले आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये देखें, ये हमारे पास ऐसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और हमारी बॉडी पहले टूवर्ड्स ईस्ट गई है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, फिर 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई टूवर्ड्स नॉर्थ हो गई 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। ये से आप v1 कह सकते हैं, इसे आप v2 कह सकते हैं। हमसे उसने पूछा क्या है, बेसिकली हमसे उसने पूछा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, और चेंज इन वेलोसिटी में जस्ट अगर इसको आप ऐड करते हैं, इसको आप ऐसे निकालते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, ये गलत किया आप लोगों ने। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये -v1 हो जाएगा, फिर इसमें ये v2 ऐड कर देंगे, फिर आप इसे निकालेंगे डैट इज़ रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, और इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी अभी भी स्टिल 5 है, मैग्नीट्यूड 5 ही है, और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगा 5/√2 आ जाएगा। जब आप यहाँ 5/√2 और नीचे 10 सेकंड पुट करते हैं तो जो एवरेज एक्सेलरेशन बेटा हमारे पास है वो आ जाएगा 1/√2। एक चीज़ और देख लीजिएगा कि आप इस रीजन में चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए ये कहाँ मूव कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बेटा हमारे पास मूव कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो राइट ऑप्शन बनेगी वो चार्ली बनेगी। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। तो 34 में आपसे कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है रेंज को। तो रेंज सबसे ज़्यादा किस पर होती है बेटा 45 डिग्री पर होती है। उसके
थोड़ा सा कम चले जाएं तो 35 डिग्री पर आ जाएगा, फिर और कम चले जाएं तो 60 डिग्री आ जाएगा, और कम चले जाएं तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इनके वाइस वर्सा रेंजेस भी लिख दें आप लोग। तो जिनकी रेंजेस हैं बेटा हमारे पास 60 डिग्री, 45 डिग्री R3 पर आ रहा है, 35 डिग्री R2 पर आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है R4 पर, और जो 20 डिग्री है वो R1 पर। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा बेटा हमारे पास वो चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चले जाएं तो 35 में आपका 2 कार्स A एंड B है, 5 मीटर लॉन्ग, दोनों कार्स का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। कार A इज़ एट एनी इंस्टेंट जस्ट बिहाइंड B, कार A B के बिल्कुल पीछे है। A एंड B आर मूविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, देन दी रोड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार A टू ओवरटेक द कार B। तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 35 में पहले आप लोगों को बेसिकली करना ये चाह रहे हैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए मैं करूँगा क्या, 54 माइनस कर दूँगा 36 और रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 18 हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आया। इसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, 18 को 3.6 से डिवाइड किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, अभी हमने सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है। तो अब हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिस्टेंस बेटा हमारे पास कितना तय किया है, डिस्टेंस कार A ने 10 ट्रैवल किया है और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 5 है, तो आंसर 2 सेकंड आ गया। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है जो कार A ने ट्रैवल किया होगा, दैट इज़ जो कार A ने ट्रैवल किया है फिर कितनी स्पीड से उसकी जो अब निकाल लेंगे स्पीड, वो 15 मीटर पर सेकंड आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस इसमें कर देंगे आपने जो एक्स्ट्रा फासला तय किया है 5। सो सॉल्व करेंगे तो 35 मीटर इज़ द राइट आंसर। सो इसका आंसर जो बेटा हम लोग मार्क करेंगे दैट इज़ अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। तो 36 में बेटा हमारे पास कहता है काइनेटिक एनर्जी द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, अल्फा ऑप्शन बनेगा। 37 पर चले जाएं, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला फोर्स ओवर क्या आएगा मैस, और फोर्स हमारे पास दी हुई है 5 मीटर, मैस 1 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। तो 38 में कहता है अ balloonist इज असेंडिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ। तो बेटा इसमें आप लोग s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लगाइएगा, लेकिन अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस एच लगा दीजिएगा, साथ वी आई टी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर लगाकर शाबाश, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो 39 में कहता है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम है, स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पर था और वो 100 मीटर हाइट पर थी, 100 मीटर हाइट पर थी। फाइनली हमारे पास कहता है इट रोल डाउन टू स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड और व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो 65 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पर चलेगी, it rolled down, then it climbed up another hill to the 30 मीटर हाइट, 30 मीटर हाइट पर आ गई, then finally rolled down और कहाँ पर आ गई 20 मीटर पर आ गई। तो अब वो 20 मीटर इस जगह पर खड़ी है, कितना फासला तय करके वो नीचे आई है ज़रा ये चीज़ देख लें। तो वो जो फासला तय करके नीचे आई है डैट इज़ 80 मीटर। तो अगर आपसे यहाँ पर स्पीड पूछ भी ले आपसे तो मैं कहता होता हूँ कि फार्मूला लगाना आपने 2gh है और आपने वो फासला लगाना है जो वो तय करके नीचे आई है। 2 टाइम्स g कितना है 10 है और फासला कितना है 80, तो आंसर कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। अब अगर आप 40 इसमें तो ऑप्शन हमारे पास लगाएंगे अल्फा ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 बेटा हमारे पास क्या है, बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अबाउट स्पीड v देन द इंस्टेंटेनियस पावर विल बी। तो याद रखिएगा जो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का हमारे पास फार्मूला होगा वो आप निकाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ चेक कर सकते हैं सिर्फ डायमेंशनली। यहाँ पर इसका a एंड d वो दोनों आंसर बनते हैं। 41 पर आ जाएं तो पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ 100 किलोग्राम देन रेडियस 10 सेंटीमीटर डिफाइन द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 ओवर क्या आएगा r आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर m g 6.67 था 10⁻⁻11 था, मास m1 100 किलोग्राम था, दूसरा 0.1 था और रेडियस हमारे पास 0.1 दिया होगा। काट दें इसको तो 6.67 इंटू 10⁻⁻9 जूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पर चले जाएं तो 42 में कहता है अ बॉम्ब ऑफ मास 30 किलोग्राम एट रेस्ट। 30 किलोग्राम का जो बॉम्ब था वो रेस्ट पर था, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, टूट गया। एक का मास कितना था हमारे पास 18 किलोग्राम और दूसरे का था 12 किलोग्राम। तो पहले क्वेश्चन समझ लें। दैन दी वेलोसिटी ऑफ द 18 किलोग्राम इसकी जो वेलोसिटी थी हमारे पास वो 6 मीटर पर सेकंड थी। इसकी वेलोसिटी भी निकाल लो, फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी, वैसे नहीं आनी। सो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं। बिफोर एक्सप्लेन मोमेंटम 0 था, इसके बाद हम बात करें अगर तो फिर बेटा हमारे पास क्या आ गया 18 इंटू 6 और चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में गया था 12 इंटू v आ जाएगा। तो v की वैल्यू आएगी 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 तो 962 और यहाँ पर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। फर्दर अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। 1/2 मास कितना है हमारे पास 12 किलोग्राम था और वेलोसिटी 9 थी। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 486 जूल इज़ द राइट आंसर। सो इसमें ऑप्शन जो मार्क होगी यू डैट इज़ बीटा। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलता हूँ तो 43 में कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताएं। वेरी इजी, डैट इज़ बीटा। 44 पर आ जाएं तो अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ब्रेक विद यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन स्टॉप इन 3 मीटर। तो बेटा 2as शाबाश, ये आप खुद करेंगे। ब्रेक लगा दी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। a निकालिएगा तो इसका आंसर जो बेटा हमारे पास बनेगा वो डेल्टा बनेगा। 45 पर आ जाएं अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये 45 पढ़ना था। मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फेंका है इनटू द एयर विद द इनिशियल स्पीड। तो ऑब्वियसली बात है ये रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, अपवर्ड फेंका है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी खाली अकेली में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास 1/2 mv² है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो हमारे पास है वो f इंटू h है। तो हमें हाइट निकालनी है बेसिकली, तो हम लोग क्या करेंगे हाइट कॉमन लेते हैं mg प्लस f और यहाँ पर 1/2 mv² ही लेते हैं। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी mv² डिवाइड बाई 2 टाइम्स mg प्लस f। उसके बाद आप ऊपर नीचे m से डिवाइड कर दें तो हाइट हमारे पास आ जाएगी v² ओवर 2g प्लस 2 टाइम्स f ओवर m। सो राइट ऑप्शन जो बेटा हमारे पास बनती है दैट इज़ बीटा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं तो हमारे पास कहता है टॉय कार मूव फ्रॉम ऑफ मास 5 किलोग्राम अप अ रैम्प अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एफ। प्लॉटर अगेन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट। तो भाई फोर्स वर्क डन तो ग्राफ से आ जाएगा और हम लोग वैसे वर्क डन पता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एफ टी ग्राफ का एरिया ले लेंगे 1/2, बेस कितनी दी हुई है 10 और हाइट दी हुई है हमें 100 और जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास आ जाएगी वो mgh होगी 5 टाइम्स g10 है और हाइट हमने निकालनी है। तो 0 काट दें इससे, 5 2 ये 5 कैंसिल हो गया तो h आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर आ जाएगा। सो बेटा ऑप्शन हमारे पास जो बनेगी दैट इज़ चार्ली।
क्वेश्चन नंबर 47 पर चलता हूँ। तो 47 में कहता है बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। तो यह आ बॉडी की बात की है, मैथ तो पहले ही कांस्टेंट हो गया। अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो स्पीड भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 48 पर आ जाएँ, आप बॉम्ब ऑफ मैथ 9 किलोग्राम। तो बेटा ये आप लोग खुद करेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाएं। तो कहता है अ बॉडी ऑफ मास मूव फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन सेमी सर्कल एज शोन इन द डायग्राम। तो वो सेमी सर्कल में कुछ मूव करती है। पहले 3 to 4 यहाँ पर होगा, फिर 4 यहाँ पर चला गया। तो जब ये मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये 5 मीटर ही होगा। तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये कर्व में हमारे पास रेडियस दिया हुआ था वो 2 मीटर था, डायमीटर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा हमारे पास बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 450 पर चलते हैं। तो 50 में कहता है ग्राफ दिखाया हुआ है आपको, ग्राफ फाइनली आप लोग देख लें। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा वीटी ग्राफ के दरमियान, ऑप्शन राइट मार्क कर लीजिएगा। 51 पर आ जाएं। एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कह लो या पाए रेडियन कह लो, बात एक ही है। तो इसलिए चार्ली ऑप्शन बनेगा। 52 पर आ जाएँ। तो इफ़ द टाइम of flight of projectile is double then height will be। तो रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज़, इसमें जो g है वो कांस्टेंट है, इसमें जो a है वो कांस्टेंट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डबल करेंगे तो हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी। जब वो 4 टाइम्स हो जाएगी तो ऑप्शन बनेगी बीटा। नेक्स्ट चलते हैं 53 पर बेटा हम लोग। तो 53 क्वेश्चन बेटा हमारे पास वो क्या है, मोमेंटम है सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ। मोमेंटम की डायरेक्शन बेटा हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए ऑप्शन इसकी बीटा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाएं। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, याद रखिएगा VIX हो चाहे VFX हो, इसका रिलेशन होता है VI cos थीटा, और जो VFY है उसका रिलेशन होता है हमारे पास VI sin थीटा माइनस GT। और जो VF आता है बेटा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे तो VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनता है VI स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2GT VI cos थीटा। साइन थीटा बनेगा, बेसिकली कॉस नहीं बनेगा, वो कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा। और इसलिए राइट ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा। 55 पर चलते हैं। तो 55 में बेटा क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस एट मैक्सिमम हाइट इज एक्सप्रेस्ड बाय। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पर निकालने का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और साथ में आता है साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बनेगा, तो इसकी ऑप्शन चार्ली बनेगी। 56 पर आ जाएँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एंड वाई का शो किया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ वाई टू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ वाई टू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए टेंजेंट याद रखिएगा, जो एंगल लेते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। तो वाई का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ लेंगे और एक्स का भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, चाहे जिसके साथ मर्जी दिया हो। यहाँ अंडर√3 है, यहाँ 1/√3 है। तो ये बेटा हमारे पास 3:1 आ जाएगा। हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, डेट्स वाई स्लोप के तरीके से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है। सो इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो अल्फ़ा बनेगा। 57 पर आ जाएं। अब बॉम्ब इज एक्सप्लोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। याद रखिएगा मोमेंटम और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहते हैं। 58 पर आ जाएं। तो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज एसोसिएटेड विद दी, याद रखिएगा इनर्शिया की जो मेजरमेंट है वो मास ऑफ द बॉडी से एसोसिएट होती है, डेल्टा आंसर है। 59 पर आ जाएं। विच ऑफ द फॉल गिवन बिकम 0 एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर जाके हमेशा याद रखिएगा VX कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है, और VY हमेशा 0 रहता है। तो इसलिए उसने बोला एट मैक्सिमम हाइट क्या 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट वन, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तो बहुत आसान है, VI स्क्वायर साइन स्क्वायर VI स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा ओवर 2G इज द राइट ऑप्शन। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, चैप्टर नंबर 3+4 की डिस्कशन कंप्लीट हो गई।